एज ए राजस्थानी मैं अरावली को हर हाल में बचाना चाहता हूँ। हम उस भूमि से आते हैं जहाँ अमृता देवी जी जैसी महान शख्सियत ने जन्म लिया है, जिन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान देने को एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। तो इस भूमि के लोग, हम लोग अरावली को कैसे खत्म होने दे सकते हैं? लेकिन अफसोस थोड़ी देर हो चुकी है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ इस वीडियो को हाइप कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अरावली पर फैसला आते ही टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया और अलग अलग प्रोटेस्ट में हर जगह एक ही सवाल था कि क्या अब अरावली खत्म हो जाएगी? लेकिन सच क्या है, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं, उनकी क्या चिंताएं हैं? पहला डर, अरावली की 90% पहाड़ियां प्रोटेक्शन खो देगी। दोस्तों, लोगों में सबसे बड़ा डर यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर हम अरावली की डेफिनेशन के हिसाब से चले तो 90% अरावली हम खो देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली में काउंट होगी जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। इस पर लोगों का कहना है कि अधिकतर पहाड़ियां तो 100 मीटर से नीचे है। इसका मतलब 90% पहाड़ियां तो प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगी और फिर माइनिंग के चलते धीरे धीरे ये सारी पहाड़ियां गायब हो जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के इंटरनल कुछ एस्टिमेट्स का रेफरेंस दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि बहुत कम हिल्स ऐसी है जो 100 मीटर की ऊंचाई से ऊपर है। इसलिए लोगों में डर है कि 90% ऑफ अरावली इज ओपन फॉर माइनिंग। लोगों के बीच में दूसरा डर, रेड कारपेट फॉर इलीगल माइनिंग। एक्चुअली लोगों को डर है कि इंडिया में ऑलरेडी इलीगल माइनिंग की हिस्ट्री बहुत खराब है। स्टेट गवर्नमेंट्स पहले भी माइनिंग माफियाज को नहीं रोक पा रही थी और अब जब अरावली की डेफिनेशंस भी नैरो हो गई है तो फिर सरकारें माइनिंग माफियाज को पहाड़ों को तोड़ने से कैसे रोकेगी? दरअसल लोगों का कहना यह है कि क्या पता पेपर पर प्रोटेक्शन अलग हो और ग्राउंड पर बुलडोजर कहीं और ही चल रहे हो। लोगों के मन में तीसरा डर, ग्राउंड वाटर एंड दिल्ली NCR इन डेंजर। दोस्तों, लोगों के मन में एक बड़ा कंसर्न है वाटर क्राइसिस। दरअसल अरावली पहाड़ियां एक नेचुरल स्पंज की तरह काम करती है, जिन्हें तोड़ने का मतलब है कि ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होना अब से बंद। जिससे होगा क्या? दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे शहरों में पानी की कमी। कुछ लोग ये तक बोल रहे हैं कि इस फैसले के बाद राजस्थान में डिजर्टिफिकेशन और बढ़ेगा और इसका असर सीधा दिल्ली तक पहुंचेगा। लोगों के मन में चौथा डर, आर गवर्नमेंट कमिटीज ट्रस्टवर्दी? एक्टिविस्ट और लोगों का कहना है कि पहले सेंट्रल एम्पावर कमेटी CEC थी जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती थी, लेकिन फिर 2023 में CEC को डिसॉल्व कर दिया गया और अब जो कमेटी है उसके मेंबर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और रिपोर्ट गवर्नमेंट को जाती है। तो क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? लोगों के मन में पांचवा डर, डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। लोगों का कहना है कि डेवलपमेंट के नाम पर हमेशा हम एनवायरनमेंट को पीछे छोड़ देते हैं। अरावली जैसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ काफी रिस्की हो सकता है। एक पहाड़ टूटा तो फिर वापस नहीं आता है। क्या होगा अगर वहाँ का वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम बर्बाद हो गया? तो टूटा हुआ पहाड़ तो वापस नहीं आ सकता। एक तरह से ये वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, एक इरिवर्सिबल डैमेज देगा। तो ये कुछ बड़ी चिंताएं हैं जो लाखों लोगों को परेशान कर रही है, जिस कारण लोग सड़क पर उतर चुके हैं। सेव अरावली के जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब आते हैं दूसरे पक्ष पर, जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत समझा जा रहा है और जानबूझकर ऑपोजिशन और कुछ लोगों द्वारा इसके खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। उनका पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला माइनिंग को लीगलाइज या फिर माइनिंग को अलाउ करने का है ही नहीं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी माइनिंग को लीगलाइज नहीं किया है, अलाउ नहीं किया है। फैसला सिर्फ अरावली की डेफिनेशन पर था। एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने क्लियरली कहा कि 100 मीटर का मतलब ये नहीं कि पहाड़ को ऊपर से नीचे तक खोद दिया जाएगा। सिर्फ साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए 100 मीटर टर्म को यूज किया जा रहा है। उनका दूसरा पॉइंट, दिल्ली NCR पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। दिल्ली NCR में ऑलरेडी माइनिंग बैन थी और इसके बाद भी माइनिंग बैन ही रहेगी। दिल्ली NCR में तो पहले से ही माइनिंग इलीगल है, इसलिए दिल्ली खत्म हो जाएगा। ये आर्ग्यूमेंट फैक्चुअल कम इमोशनल ज्यादा है। पॉइंट नंबर 3, नो न्यू माइनिंग लीजेस। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का सबसे पावरफुल हिस्सा है। कोर्ट ने बोला है कि जब तक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान रेडी नहीं होता है तब तक कोई भी माइनिंग यहाँ नहीं होगी, किसी को भी माइनिंग लीज नहीं मिलेगी। सिर्फ कुछ रेयर केसेस में माइनिंग अलाउ होगी अगर वहाँ स्ट्रेटेजिक मिनरल या फिर एटॉमिक मिनरल्स पाए जाते हैं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने तो 2002 से ही माइनिंग पर ब्लैंकेट बैन लगा रखा था। मतलब अरावली पर पूरा बैन था कि अरावली को कोई नहीं काट सकता। लेकिन UPA 1 और UPA 2 की गवर्नमेंट के समय माइनिंग माफिया ने अरावली को खूब बर्बाद किया। सीधा 31 पहाड़ियां ही गायब हो गई। टाइम टू टाइम इलीगल माइनिंग होती रही तो सुप्रीम कोर्ट का 2002 का वर्डिक्ट पूरी तरह फेल हुआ।
वर्डिट गलत नहीं था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत था, एग्जीक्यूशन गलत था। उस समय की सरकार अरावली को बचाने में पूरी तरह विफल हो रही थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर सालों से जंगल बर्बाद हो रहे हैं, हिल बर्बाद हो रहे हैं, तो उसे हम कंटिन्यू होते रहने दें। ऐसे तो एक दिन वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम पूरा बर्बाद हो जाएगा। जी, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला देता है, जो कि है फोर्थ पॉइंट, प्रोटेक्टेड एरियाज बिल्कुल सेफ रहेंगे। गवर्नमेंट और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अरावली के अंदर 4 टाइगर रिजर्व्स है, 20 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ग्रीन इंडिया मिशन और कैंपा एरियाज है। इन सब जगहों पर माइनिंग पहले भी बैन थी और आज भी बैन है। भले ही पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर हो, 10 मीटर हो, मैटर नहीं करता। सेंचुरीज के 1 किलोमीटर के रेडियस में माइनिंग पूरी तरह बैन है। वेटलैंड्स के 500 मीटर के एरिया में भी बैन है। इको सेंसिटिव लैंड्स बिल्कुल नो गो एरियाज है। डार्क ग्राउंड वाटर जोन्स में भी कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसी सेंसिटिव जगह सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करने वालों का 5वां पॉइंट, अरावली की साइंटिफिक मैपिंग से माफियाओं की दादागिरी खत्म होगी। देखो, अरावली के पहले कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं थी, जिसका फायदा वहां के माइनिंग माफिया उठा रहे थे। अब सैटेलाइट मैपिंग और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अलग अलग मैप से बाउंड्रीज क्लियर होगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरावली को बर्बाद करना चाहता है। और ऑफ कोर्स ये बोलने कि मुझे पैसे नहीं मिले होंगे, इतने कम सब्सक्राइबर्स में कौन देता है। मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन गलत नहीं है और ना ही इंटेंशन उन लोगों का गलत है जो अरावली को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। बात यह है कि चलो मान लिया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो बेस्ट प्लान है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन का क्या जो इन सब के बीच का आदमी होगा वो ईमानदार होगा? क्या साइंटिफिक मैपिंग जो होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी? क्या FSI का डाटा पब्लिक डोमेन में आएगा? जो जांच एजेंसीज इन सभी गाइडलाइंस का ध्यान रखने वाली होगी, क्या वो इंडिपेंडेंट होगी? और अगर होगी तो क्या जो ऑफिसर उसमें होगा वो भ्रष्ट होगा? मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज़ का डर है तो वो ये है कि क्या काम ईमानदारी से होगा या नहीं, क्या बिचौलिए जो होंगे वो ईमानदार होंगे या नहीं। अगर डेटा पब्लिक हुआ, मैप्स ट्रांसपेरेंट हुए, ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग स्ट्रांग हुई, तो अरावली सेफ रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ घूसबाजी हुई या फिर काम चोरी हुई, तो फिर लोगों का डर सच भी हो सकता है। देखो, मैं यार कुछ एनवायरमेंटलिस्ट और कुछ सो कॉल्ड नेचर लवर को इतना सीरियसली लेता नहीं हूँ, जो चंद पैसों के लिए आपके हिसाब का आर्टिकल लिख कर दे देंगे या फिर बोर्ड पकड़कर गो ग्रीन करने लगेंगे। बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि जिस प्रोजेक्ट के खिलाफ एनवायरमेंटलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया है, आगे जाकर हमें पता चला है कि वो एक भूल थी, एक भूल साबित होती है। जैसे कि आमिर खान और मेधा पाटकर का सरदार सरोवर डैम के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था, वो आज एक भूल नजर आती है, क्योंकि आज वो डैम न जाने कितने लोगों को, कितने किसानों को भारी मात्रा में बिजली और पानी देने का काम करती है। लेकिन उस समय एनवायरमेंटलिस्ट ने इस डैम का विरोध किया था। जूही चावला ने एनवायरमेंट का हवाला देते हुए 5G का विरोध किया था, जिसके बाद वो कोर्ट से माफी मांगती घूम रही थी। श्रद्धा कपूर ने मुंबई के एरे फॉरेस्ट में पेड़ काटने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, जहां बेसिकली मेट्रो की लाइन कटनी थी। बाद में अब श्रद्धा कपूर 4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी में घूम रही है, जो बराबर पूरे पर्यावरण को ऑक्सीजन दे रही होगी। और सेलिब्रिटीज को हम क्यों देखें? अगर हम खुद को देख ले तो हमें सेव अरावली बोलना है, हमें अरावली को बचाना है, लेकिन अपने घर में पत्थर वही लगाने हैं जो अरावली में माइनिंग से निकलते हैं। ये तो हिपोक्रेसी है ना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये एक सच है कि डेवलपमेंट किसी कॉस्ट पर होती है, लेकिन हम कितने कॉस्ट चुका सकते हैं ये फैसला हमें लेना होता है। बाकी आपका इस पर क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो प्लीज़ एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज़ हाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।